इस वक्त जो हो रहा है जंतर मंतर पर मंच पहले तो लगा कि हट गया, लेकिन मंच दोबारा सज गया है। अभिजीत दीपके अब चूंकि सोनम वांगचुक अस्पताल में है तो वही चेहरा है, वो वहां पर मंच पर मौजूद है और विपक्ष को इसमें एक मौका और एक हथियार दिख गया है और विपक्ष अब खुलकर इस आंदोलन के इस प्रदर्शन के समर्थन में आ गया है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से आज दो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस बारे में हुई हैं जो इन प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल के जैसा, पॉजिटिव चैनल खोलने के जैसा है। आज एनडीए के सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दो केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरएमएल अस्पताल जाकर के घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है और थोड़ी देर पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। उन्होंने भी आरएमएल अस्पताल जाकर के घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सक्रिय हैं इस मुद्दे पर, वो भी हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी जाकर के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि जिनको अगर कोई मदद की जरूरत है, घायलों को, प्रदर्शनकारियों को, या जिन पर पुलिस केस हो रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो अब राजनीतिक लोग भी खुलकर आ गए, जो अभी तक इस पूरे मामले पर बच बच के बोल रहे थे, जाने में भी बच रहे थे, लेकिन अब उन सबको दिख रहा है भाई सरकार को इस पर घेरने का बढ़िया मौका है। और सरकार को भी इतना तो समझ में आ ही गया कि इस मामले पर चुप्पी तो बिल्कुल अब नहीं ठीक है। तो इसीलिए कल आपने देखा था जेपी नड्डा जी ने दो प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी, इन आंदोलनकारियों के घर जाकर के उनका मेमोरेंडम भी उन्होंने स्वीकार किया था। और आज फिर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हॉस्पिटल गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सरकार ये नहीं दिखाना चाहती कि भाई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही है, एक सहानुभूति भरा बर्ताव भी दिखा रही है। ये भी पता चल रहा है कि कल हिंसा तो हुई, लेकिन ये पुलिस को सरकार की तरफ से ये निर्देश जरूर थे कि भाई फोर्स उतनी ही यूज होनी चाहिए जितना पार्लियामेंट तक ये लोग ना आ पाए, उतना रोकने भर के लिए जरूरी हो, वरना कोई बहुत ज्यादा हैवी हैंड दिखाने की इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, इसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑल्दो अलग बात है कि कल फिर हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की खूब सारी तस्वीरें आई, पुलिस वाले चोटिल हो गए, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा, एक तो डीसीपी घायल हो गए हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी। प्रदर्शनकारियों को भी बहुत चोट लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, सरकार क्या सोच रही है? अब उसने जो बातचीत का चैनल भी खोल लिया है, ये कहां तक आगे बढ़ेगा? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कुछ विचार कर रही है वाकई में सरकार या नहीं? और दूसरा, जो प्रदर्शनकारी हैं ये क्या करेंगे? सोनम वांगचुक ने कहा कि संसद की तरफ हम फिर कूच करेंगे, वो तो खुद आना चाहते हैं। उन्होंने अस्पताल से चिट्ठी जारी की कि मुझे जाने दिया जाए प्रदर्शनकारियों के बीच में। तो क्या अभी ये संसद कूच पार्ट 2 होना ये बाकी है? और प्रदर्शनकारियों ने आगे के लिए बारे में क्या सोचा है? और तीसरा फ्रंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है उन्होंने खोला हुआ है, वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो एक बार जरा उन्होंने क्या बोला वो सुन लेते हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students.
And he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? प्रधानमंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये राहुल गांधी ने जो है वो मांग की है। अब प्रधानमंत्री ने जो आज बोला वो भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री एनडीए की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़े पीटा है। हाँ, पीटा तो अमित शाह ने है। अरे पीटी तो पुलिस ने है, तो इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं मांगे, उन्होंने छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया, बरी कर दिया। राहुल लेकिन गांधी प्रधानमंत्री ने बोले, प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की पार्लियामेंट्री मीट के अंदर जो है युवाओं के लिए एक मैसेज दिया, छात्रों के लिए मैसेज दिया। जो कोर मुद्दा है पेपर लीक का, उसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, इसके लिए सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र और राज्य दोनों की समस्या है और दोनों को मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। और देश के टॉप वकीलों से प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि वो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। तो ये किरण रिजिजू बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने क्या बातें की। सर, एक बार अगर आप लोगों की अनुमति हो तो जरा एक लाइव अपडेट ले लें, जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, अपोजिशन का और सरकार का क्या सोचना है। तो हमारे साथ जंतर मंतर से अनामिका जुड़ रही है, अनामिका गौड़, और पॉलिटिकल फ्रंट पर जो बातें हो रही हैं वो विजय लक्ष्मी हैं, वो आपको बताएंगी। तो एक बार पहले जंतर मंतर की तस्वीर देख लेते हैं अनामिका के कैमरे से। क्या बताएं अनामिका, इस वक्त वहाँ क्या है हालत और कितने लोग वहाँ पर हैं, मंच पर कौन कौन है? देखिए, कल के मुकाबले अब इस प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हुआ है। सुबह 9 बजे के करीब केवल 50 लोग थे, लेकिन अभी 400 लोगों के करीब जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। लेकिन मंच से कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई है। कल तक यहाँ पर गाने चल रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन आज अभी तक जो है वो अभिजीत दीपके ने कोई भी संबोधन नहीं किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता का इंतजार किया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा था कि कुछ विपक्ष के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, लेकिन सुबह से अभी तक केवल संजय राउत ही यहाँ पहुंचे और अभी ये उम्मीद लग रही है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। अगर यहां पर विपक्ष के नेता नहीं आते हैं तो ये प्रोटेस्ट धीमा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट को जिंदा रखने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे। और अभिजीत दीपके फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके सपोर्ट में कोई तो बड़ा नेता हो जो जंतर मंतर पहुंचे। अनामिका, ये बताइए कि क्या इनका फिर से संसद की तरफ बढ़ने का कोई कार्यक्रम है? ऐसा कोई निर्देश जहां लोगों को दिया गया है क्या? देखिए, कल सोनम वांगचुक ने जो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी भूख हड़ताल जारी है और दोबारा जो छात्र हैं वो पीसफुली संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी
कोई भी डायरेक्शन नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि आप लोग जंतर मंतर आइए और इस प्रदर्शन में शामिल होइए, लेकिन संसद मार्च के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं दी गई है क्योंकि इतने लोग भी नहीं है। केवल 400 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग तो अलग पॉलिटिकल पार्टी के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी सीपीआई के और लेफ्ट के कुछ नेता आए हैं तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता आए हैं और लगभग 100 के करीब ही ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो अभी इस प्रदर्शन में आए हैं। तो भीड़ नहीं है, इसलिए अभी तक कोई कॉल ठीक है। भी नहीं दी गई है। ठीक है।